हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 1, जैसे कि बोला गया था एसवाई बीकॉम सेमेस्टर जो हमारा 4 स्टार्ट हो रहा है ना, पहले आपको कंप्लीट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। उसके बाद जस्ट मैंने बोला हफ्ते या फिर 10 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। एंड किस सब्जेक्ट का ना सीरीज आपका स्टार्ट होना चाहिए, स्टूडेंट्स जिसके ऊपर कॉमेंट ज्यादा करेंगे जो सब्जेक्ट को लेके, उसका 2 नहीं तो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट की कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड जल्दी आपको कमेंट में ऐड करना ताकि आपकी सीरीज अभी से स्टार्ट हो जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए भी और आप सब लोग के लिए भी। टेंशन लास्ट के सेमेस्टर 3 के जैसा ना वैसा टेंशन नहीं क्रिएट होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बात करेंगे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है कॉमर्स 4। थर्ड में काफी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए गए थे। वैसे कॉमर्स 4 की अगर बात करूं, एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चालू कर देना, नहीं तो बच्चे लोग जो एंडिंग में प्रिपरेशन करोगे ना काफी टेंशन हो जाएगा सेमेस्टर 3 के जैसा। क्योंकि इसमें भी अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो काफी अच्छा खासा सिलेबस है, मीन्स काफी लेंदी सिलेबस रखा गया है। ध्यान से देखेंगे सिलेबस की 4 यूनिट में टॉपिक डिवाइड होता है, जैसा कि सेमेस्टर 3 में था सेम वैसा ही दिखने वाला है कुछ आपका टॉपिक। बट वहां पे क्या था, काफी एडवांटेज आपको मिला कि क्योंकि काफी चीजें आपने अगर बात करोगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बेस पे तो पूरा टॉपिक चल रहा था ना, मतलब एक तरीके से काफी कुछ चीजें आपने सुनी थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा उसके आगे डिटेल बढ़ेगा। सिलेबस की बात करूं 4 यूनिट आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। बट सिलेबस थोड़ा सा एक आइडिया जानेंगे यहाँ पे क्या टॉपिक है आपका। फर्स्ट अगर मैं यूनिट की बात करूं प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये टॉपिक ही मेंशन कर रहा है भाई कि इसमें 2 पार्ट बन सकेंगे आराम से। एक तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करना है, सेकंड हमारा जो इन्वेंट्री मींस स्टॉक होता है ना उसका मैनेजमेंट हम लोग को कैसे करना है, इस टॉपिक में इसके बारे में पढ़ने का है। फर्स्ट हमारा सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की कहानी पढ़नी है भाई, कैसे प्रोडक्शन का मैनेजमेंट होता है। कुछ क्वेश्चंस इसमें दिखेंगे, मतलब हर एक यूनिट में भी ना 3 सब पार्ट्स है, मतलब 3 क्वेश्चन नहीं है। जो बच्चे डायरेक्टली देख रहे होंगे सेमेस्टर 3 में जो उन्होंने देखा था मेरा कॉमर्स का लेक्चर ना, उनको समझा होगा एक क्वेश्चन नहीं भाई, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा। मतलब यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात करूं ना, हर एक यूनिट में ना मिनिमम क्वेश्चन की बात करूंगा तो 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम, उसमें मैक्सिमम हो सकते हैं बट इससे कम नहीं होने वाले। तो ध्यान रखना, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहला हमारा टॉपिक है, मतलब सब पार्ट से। किसके अंदर सर? प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारा सर प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, सेकंड सब पार्ट से। सेकंड सब पार्ट से कंफ्यूजन में नहीं आना है, ध्यान रखना, क्लियर बता दे रहा हूं सारे एक सब पार्ट। थर्ड हमारा सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करूंगा। ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो, क्लियर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं क्वालिटी मैनेजमेंट, इसकी कहानी थोड़ी सी पढ़नी है। क्या है? एक तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन है, फिर वही रीजन बता रहे हो। नहीं तो काफी बच्चे इंट्रोडक्शन सोच के सोचेंगे कि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट करनी। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे उसमें। नेक्स्ट हमारा सर क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स। लास्ट हमारा इस टॉपिक का सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब सिंपल से बोला जाए ना, कंप्लीट सिलेबस की अगर मैं बात करूं ना, आपका 4 यूनिट में डिवाइड है। 4 यूनिट के बाद ना 3 सब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ये टॉपिक। नेक्स्ट हमारा सर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, काफी इजी टॉपिक आपने सुना। एसपी वाले जो बच्चे जिन्होंने ना एसपी लिया था ना 11वीं 12वीं क्लास में, तो उनके लिए काफी इजी कॉन्सेप्ट होने वाले कि ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, काफी कुछ चीजें वहां पे हम लोग ने सुना था, देखा था। मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा नया रहेगा। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पहली, एंड सेकंड हमारा सेबी के बारे में पढ़ना है डिटेल्स। यहाँ से बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए भी जरूरी है सेबी का डिटेल। अगर आप कॉमर्स सेक्शन में हो तो सेबी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लास्ट हमारा इसका पार्ट है क्रेडिट रेटिंग, जिसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंस में जो रिसेंटली ट्रेंड में आए ना उनके बारे में थोड़ी सी कहानी पढ़ना है। फर्स्ट हमारा एक होता है म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में आपने काफी ऑलरेडी एड वगैरह देखा होगा ना, तो उसकी थोड़ी सी कहानी जाननी है हमको। इस टॉपिक में क्या है, कैसे काम करती है, डिटेल्स वगैरह देखने का। नेक्स्ट हमारा सर कमोडिटी मार्केट की बात होती है। लास्ट हमारा सर स्टार्टअप वेंचर की बात होती है। मतलब सिंपल से आप देख लो, 4 यूनिट आपको दिख रहा है सर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड हर एक सब पार्ट्स के अंदर, मतलब यूनिट के अंदर ना 3 सब पार्ट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मतलब सिंपल सा है, बस आपको याद हो गया सिलेबस है कि हमारे 4 चैप्टर टोटल है, मतलब 4 यूनिट आप जिसको बोल लो, उसके अंदर सबके अंदर ना
तीन सब पार्ट से, मतलब सिंपल सा होगा। सिलेबस पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में ना ऑब्जेक्टिव जो हमारे आते हैं फिक्स कर दिए गए, अकाउंट के जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला उन्होंने एमसीक्यू आएगा, मतलब ऑप्शन अपने को दिए गए होंगे, सेलेक्ट कर लेना है राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में मींस बी में ट्रू एंड फॉल्स आएगा, 10 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स का सीधा ऑब्जेक्टिव हो गया। ये तो हर एक टॉपिक में आएगा, हर एक सब्जेक्ट में देखने मिलेगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। क्या है सर? एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3। अगर मैं इकोनॉमिक्स से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा जो कॉमर्स 4 है, एडवर्टाइजिंग है एंड एक और आपका सब्जेक्ट बचेगा। 3 सब्जेक्ट में ऐसे है ना, आपके 3 में से 2 कवर होते हैं। बट हम जब हमारा इकोनॉमिक्स आता है ना, तो इकोनॉमिक्स में क्या कवर होगा सर? एनी 4 आउट ऑफ 2 हो जाता है, मतलब वहां पे ऑप्शन अपने को ज्यादा मिलेंगे। 4 में से ना कोई भी 2 कवर करना रहता है, तो वहां पे बेनिफिट्स अपने को मिलेगा। तो आज बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, समझना है थोड़ा सा। क्वेश्चन 2, एनी 2 आउट ऑफ 3 एबीसी 15 मार्क्स, मतलब 8-7 का पैटर्न है, मतलब एक क्वेश्चन 8 करेगा, सेकंड 7 वाला रहेगा। बट थोड़ा सा एक एडवांटेज आप यहीं से समझ लो, क्वेश्चन नंबर 2 ना आपका ये यूनिट 1 से पूछा जाएगा, यूनिट 1 से पूछा जाएगा, यूनिट 2 से पूछा जाएगा, यूनिट 3 से पूछा जाएगा, यूनिट 4 से पूछा जाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही ना कोई यूनिट ही ऑप्शन में रखने की सोच रहा है ना, तो भाई ये 15 मार्क्स भी साइड में रख देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम किया है, ऐसे पेपर सेटअप किए जाएंगे ना कि चारों टॉपिक से चारों क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब 4 क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो। SY BCom सेमेस्टर 3 में जो मिस्टेक हुआ था, सेमेस्टर 4 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों के कॉलेज में क्या हो गया था, कोई यूनिट ना उन्होंने उनके कॉलेज में हुआ नहीं था, और वो क्या कर दिए थे, गलती क्या हो गई थी उनसे, वो यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करके चले गए थे। ऐसा इकोनॉमिक्स में हुआ था, तो क्या किया, जो यूनिट उनका कट हुआ था वो यूनिट करके कवर करके चले गए। तो प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो किया जो मैंने किया था, और क्वेश्चंस बने नहीं वहां पे, तो प्रॉब्लम हो गई उनके लिए भी, और उनको ये चीज लगेगा, कॉमन सी बात लगेगा कि सर गलत गाइडेंस कर रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए आए नहीं कुछ क्वेश्चंस में। तो उनको बता दो, कॉलेज में एक चीज पहले ही क्लियर कर दो भाई, स्टार्टिंग से ही बता के दे रहा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, पहले तो आपको ये देख लेना कि कॉलेज में कौन सा यूनिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर चारों यूनिट हुए ना, तो उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। सिंपल सी बात, जो यूनिट आपके कॉलेज में नहीं होगा उस यूनिट को आपको नहीं करना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, तो बेनिफिट आपके लिए और हो जाएगा ना, कि आपके लिए सीधा यूनिट ही गायब हो जाएगा, तो कॉमन सी बात है, एडवांटेज आपको मिलेगा। बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो यहाँ पे पेपर पैटर्न है ना, वो कंप्लीट चारों यूनिट का ही दिया होता है, तो ये चीज बहुत क्लियर कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब इसकी वीडियो आएगी जल्दी ही, तो ध्यान रखना, चारों यूनिट का कंप्लीट है उसमें से पूछा जाएगा, मतलब दिया जाएगा आपको। आपके कॉलेज में अगर कोई यूनिट नहीं कराया गया है, तो आपको उस यूनिट को हटा देना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं करने, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सर शॉर्ट नोट्स होता है। एनी 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट नोट्स कहां से पूछे जाएंगे सर, कौन से यूनिट से बनेंगे? तो ध्यान रखना, एक चीज तो कंपल्सरी, हर यूनिट से ना एक क्वेश्चन बनने वाला है, ये तो कॉमन सी बात है भाई। एनी 4 तो वहां से बनेगा, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, तो 2 क्वेश्चन आपके किसी भी 2 यूनिट से पूछे जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन, मतलब कॉमन सी बात है, कोई भी 2 यूनिट से ना 2 क्वेश्चन पिक कर लिया जाएगा, और बाकी एक से एक क्वेश्चन पिक किया जाएगा। तो ये कहां से पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, सिलेबस पेपर पैटर्न में थोड़ी बताएंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी, एंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आएंगे। तो थोड़ा सा एक और आइडिया यहाँ पे आप जान लो कि जो आपके 3 सब पार्ट से, आप देखो ना यहाँ पे क्या लिखा गया, एनी 2 आउट ऑफ 3 ABC, तो ध्यान से सुनो समझो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा, सेकेंड यहाँ से पूछा जाएगा, थर्ड यहाँ से पूछा जाएगा, मतलब हर एक सब पार्ट से एक क्वेश्चन बनना कंपल्सरी है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बट ये चीज फिर बता रहा हूं, क्लियर कर लेना। पता चला किसी के कॉलेज में ये यूनिट करा के दिए, बिल्कुल सर करा के दिए, उसके अंदर ना ये वाला सब पार्ट्स कराए ही नहीं, तो उनके लिए प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर फॉलो मत करना, इसलिए बहुत जरूरी है भाई, कॉलेज थोड़ा सा जाया करो, कॉलेज के सिलेबस पे तो एटलीस्ट ध्यान दो, क्या कॉलेज में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि अभी एंडिंग में क्या होता है, सो के उठते कॉमर्स वाले वैसे भी और टाइप कर देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो देखेंगे, उनको यही नहीं पता हमारे कॉलेज में सर ये टॉपिक हुआ भी है कि नहीं, और सर ने बोला था, जैसे इनकेस बात करो, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 100% इसका टॉपिक का फिक्स क्वेश्चन, तो नाइट में वही रटना चालू कर देंगे, डे में जब आएगा नहीं तो बोलेंगे सर क्या गाइड किए, कुछ तो 100% आपने बोला था बट आया नहीं क्वेश्चन। तो ये चीज बहुत क्लियर कर लिया करो
क्योंकि ये गलती काफ़ी दो बच्चों का मुझे पर्सनल मैसेज आया था कि भाई इकोनॉमिक्स में ना ट्रेड साइकिल को लेके अगर याद होगा तो ट्रेड साइकिल सेज लॉ उनके कॉलेज में हुआ नहीं, और मैंने अगर याद होगा तो ट्रेड साइकिल एंड सेज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखा था, बट उनके कॉलेज में वो चीज़ पढ़ाया ही नहीं गया था। और उन्होंने क्या किया, नाइट में बेचारे जो भी बच्चे थे ना प्रैक्टिस करके चले गए और मॉर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मतलब क्वेश्चन कवर ही नहीं हुआ। मतलब वो तो मान के चले थे 20 मार्क्स हमारा हो गया, बट कॉलेज में जब नहीं आया तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए बेस्ट है ना थोड़ा एटलीस्ट इतनी नॉलेज आप लोग रखो कॉलेज का, नहीं है तो फ्रेंड सर्कल बना के रखो ना, एटलीस्ट उनसे तो नॉलेज मिल जाए कि कौन सा टॉपिक हुआ कौन सा नहीं हुआ। बट ध्यान रखना है जो चीज बताया ना ये क्लियर अगर रहेगा ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैच कर लिया करो ना, 100% गारंटी मैं देता हूं कि काफी कुछ, मतलब ये तो नहीं बोला 100% में से 100% ही पेपर आएगा, बट ये कि काफी हद तक परसेंटेज आपका इंप्रूवमेंट होगा। लिमिटेड टाइम में जब आप अच्छा स्कोर करते हो ना तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं आपके। तो हर एक यूनिट का जैसे मैंने बताया सेकंड एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन, मतलब हर एक सब पार्ट्स के अंदर से ना एक एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे। अब इसमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा ऑलरेडी आपको बताया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स 4 एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड होता रहेगा। #1 से स्टार्ट होगा, #2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद बच्चे लोग जैसे मैंने बताया कि जो भी आपके 6 से 7 सब्जेक्ट है ना जिसके ऊपर कॉमेंट ज्यादा आया रहेगा कि सर कौन सा हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करना, ज्यादा कमेंट जिस पे आएगा वो सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मींस वो सब्जेक्ट की सीरीज आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। मैंने बताया था मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा। 3 सब्जेक्ट के ही मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट के मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। बस चलिए मिलेंगे, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा कमेंट ऐड करते रहो। एंड एसवाई बीकॉम वाले बच्चों को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो ताकि एसवाई बीकॉम के जो स्टूडेंट्स और चैनल के साथ जुड़ते हैं और उनको कंप्लीट बेनिफिट्स मिलता रहे इस चैनल के थ्रू। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके मतलब अकाउंट वगैरह को लेके एंड जो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट है जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, बिजनेस लॉ को लेके हर एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिलता रहे इस चैनल के थ्रू एंड काफी जो सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी उसका भी बेनिफिट्स उनका मिलता रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे अदर सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।